You see, bikes are not just machines, they are extensions of your true self. आपकी बाइक आपको डिफाइन करती है एज अ पर्सन. हर बाइक एक कहानी कहती है. आइए, आज मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ. मेरा बाइकिंग का सफ़र जिसकी शुरुआत हुई अपाचे RTR से, फिर आई थंडरबर्ड, एंड नाउ इट्स अ टाइम फॉर अ नेक्स्ट चैप्टर, a new storm, an ADV tourer with the best of both worlds, Shadow Storm. I am Rajdeep and I welcome you to Wandering Rider. Apache RTR was my entry point into biking. Fast, raw, thrilling, racing throttle response, 160cc with 15.2 bhp power. Thunderbird gave me comfort and soul on the highways. But then I realized, what if I wanted both comfort and capability? A bike that can take me from city commutes to trails without breaking a sweat. आज हम चलेंगे अपनी बाइक को शोरूम से लाने. एक्साइटमेंट पीक पर है. कुछ ही देर में हम शोरूम पहुंचते हैं और हम लोग देखेंगे कि कौन सी बाइक है. अब शोरूम का नज़ारा देख के आप समझ गए होंगे कि ये सुजुकी की बाइक है. आइए अंदर चलते हैं. वो खड़ी है हमारी गाड़ी घूंघट में. चलिए कागजी कार्रवाई कर लेते हैं. मौका था हमारा जन्मदिन का, तो हम घर वालों से बात करते हैं, उनसे शुभकामनाएं लेते हैं, उनको बाइक का प्रीव्यू दिखाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं. समझ लेते हैं ऐप को यूज़ कैसे करना है. और सब इधर दिखना. ठीक है. और सर्विस इंडिकेटर भी इसी में आता है ना? सर्विस इंडिकेटर इसमें नहीं आता सर. वो इसमें आता है, मतलब सर्विस छोड़ना है करके सिंबल आता है. अच्छा. इधर है ना सर, इधर आपको एवरीथिंग यू विल गेट हियर. और बैटरी वोल्ट्स का 2 किलोमीटर ऑलरेडी रन हो चुका है. ट्रिप पे ट्रिप भी सर्विस का भी इधर में दिखाने वाला है. ठीक है. लेते हैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स बाइक के. बाइक तो बढ़िया लग रही है यार. बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है. उसके बाद करते हैं एक क्विक PDI. वैसे PDI मैं पहले भी कर चुका था बाइक डिलीवरी लेने से एक दिन पहले, बट तभी कुछ भाई लोग आके इस पूछने लगते हैं कि भाई ये कौन सी बाइक है. एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ दैट व्हेन यू आर राइडिंग द V-Storm. इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल. लुक्स लाइक अ कताना. तो PDI हो जाती है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. बाइक को एक क्विक स्पिन के लिए लेके चलते हैं. स्टैंडिंग पोस्चर चेक्ड. शोरूम वाले भैया का नाम था पुनीत. ही वॉज अ वेरी हेल्पफुल गाय. उन्होंने बहुत हेल्प की और ये जो सारे वीडियोस आप देख रहे हो ये पुनीत ने ही शूट किए हैं. He was sitting on a scooty and he was taking all the videos. So thank you, Puneet. अब आप पूछ सकते हो कि यार तुम्हारा पैर पहुंच रहा था नीचे तक. हाँ, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, but I think over a period of time you will get used to it. रास्ते के ऊपर छोटे मोटे खड्डे और जो भी
इंडेंटेशंस है उनको सुजुकी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक का राइडिंग ट्रायंगल भी बहुत अच्छा है और सिटी के अंदर राइडिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड हैंडलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ये राइड हो जाने के बाद हम वापस पहुंचते हैं शोरूम, जो भी पेपर वर्क है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, रोड टैक्स और व्हीकल का ओरिजिनल इनवॉइस कलेक्ट करने के बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर। जो कि है बाइक की विधिवत पूजा। अब बाइक की पूजा हो चुकी है, चलिए गोप्रो सेटअप पे चलते हैं और थोड़ा सा बाइक को राइड करते हैं। अपॉलॉजीज, माइक सेटअप थोड़ा ख़राब है। हमारी शैडो स्टॉर्म बुरी तरह से भीग गई है। चलो So hello guys, we are in the official break-in period, which is around 500 kilometers, 750 kilometers as per the manual. Speed को within 50 रखना पड़ेगा और 5000 RPM के नीचे हमेशा गाड़ी को चलाना पड़ेगा। ब्रेक-इन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ब्रेक-इन पीरियड में आपने गाड़ी को रौंदा तो फिर बाद में बहुत सारी इश्यूज एक साथ आ सकती है। तो भी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग द ब्रेकिंग पीरियड। मैं संभल के चला रहा हूँ क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी थी कि एज पर द मैनुअल सिर्फ इंजन का ही ब्रेकिंग पीरियड नहीं होता है, ब्रेकिंग पीरियड टायर्स का भी होता है। तो इनिशियली आपको ऐसा लग सकता है कि टायर्स थोड़ी सी ग्रिप लूज कर रही हैं या स्किड कर रही हैं। एज पर द मैनुअल टायर्स को भी सेटल होने में टाइम लगता है, तो आई थिंक इट शुड बी फाइन। पहले 500-600 किलोमीटर में थोड़ा सा ग्रिप आपको अगर कम लगे, मैंने खुद फील किया है उनका ग्रिप कम लगता है। फर्स्ट 500 किलोमीटर्स में एक बार तो इवन थोड़ा सा स्किड भी हुआ था, बट गाड़ी हल्की है तो संभल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने रिसेंटली क्रैश गार्ड लगवाया है। द फर्स्ट थिंग आई डिड बिफोर आफ्टर परचेजिंग द बाइक कि मैंने क्रैश गार्ड लगवा लिया भाई, क्योंकि ये फेयरिंग वाली बाइक है और जिस तरह से पार्किंग में लोग एक दूसरे की गाड़ी के साथ बिहेव करते हैं, मेरे ख्याल से आई कांट ट्रस्ट और एक क्रैश गार्ड होना जरूरी है। पहले क्रैश गार्ड लगवा लिया, अब आगे मॉड्स जो है वो धीरे धीरे करेंगे, पैसे जोड़ के करेंगे। कमिंग टू व्हाई आई चोज दिस व्हीकल,
बहुत किसी डेलिब्रेशन के बाद, बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद मैंने इस बाइक को चूज किया। तो कहानी ऐसी है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ राइडर यू आर। तो अपाचे चलाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि आई एम अ टूरर। मुझे स्पोर्ट्स का डीएनए पसंद है। अपाचे का डीएनए वही था, रेसिंग, थ्रॉटल रेस्पॉन्स, आरटीआर। हाँ, मुझे उसका डीएनए पसंद था, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्टांस एग्रेसिव था, तो मुझे थोड़ा सा जो है बैक पेन का इशू हुआ हल्का सा। तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स अपग्रेड। उसके बाद मैंने ली थंडरबर्ड। अब थंडरबर्ड के साथ जो है मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा, मज़ा आया। बैंगलोर के ट्रैफिक में हालांकि थोड़ा उसमें दर्द होता था, गाड़ी का इंजन भी हीट हो जाता था और ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती थी, इशूज आते थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज ओके। मैंने उससे बैंगलोर टू उड़ीसा, बैंगलोर टू वेस्ट बंगाल राइड किया सोलो। एंड बाइक तो मतलब उसने कभी धोखा नहीं दिया, तो चलती रही। बट उसके बाद मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ा, 1-2-3 साल में नहीं था इंडिया में। तो उसके बाद उस वक्त मैंने गाड़ी को जो है अपने पेरेंट्स के यहाँ रखवाया था। एंड गाड़ी जो खड़ी हुई उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हुई उसमें। बैटरी डाउन हो गया, सर्किट जल गया, उसके बाद टैंक के अंदर जो है रस्ट हो गया। हालांकि टैंक में पेट्रोल था, फिर भी टैंक के अंदर रस्ट हो गया। और भी बहुत सारे इश्यूज आने लगे। ऑयल लीक हो रहा था, ऑल्दो आरई में सर्विस कराया था, बट स्टिल इश्यूज बहुत आने लगी। तो मैंने सोचा चलो इसका जो है उम्र हो गया है तो भेज देते हैं। तो मैंने करीबन इसे 5 साल चलाया, 4-5 साल चलाया। बाइक अच्छी थी, हाईवे पे बहुत मज़ा देती है। थंडरबर्ड का फीलिंग ही अलग है। हम तो मेरा BS3 था, तो उसमें एक अलग ही थम था। तो यू फील दैट योर हार्ट बीट मैचेस विद योर राइड, तो वो एक कनेक्शन लगता था। बट हाँ, ठीक है। एंड उसके बाद आई वाज ऑन द लुक आउट फॉर अ गुड बाइक। क्या तमाशा चल रहा है भाई, क्या तमाशा चल रहा है भाई। ओहो, ये किसी का डेथ हो गया है। हम निकल के आ गए और तो थैंक यू। तो हम इस बात से बिल्कुल हम इस बात पर बात कर रहे थे कि थंडरबर्ड ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छी चली, लेकिन लास्ट की तरफ आई गेस उम्र हो चली। सुजुकी बीस्टाउन को मैंने लास्ट ऑप्शन रखा था, बिकॉज मैंने सोचा था कि यार 350cc चलाने के बाद 250cc क्या और क्या ही मज़ा दे सकती है। बट बिलीव मी गाइस, मैंने उसे जितना इग्नोर किया, लास्ट में वही आई मेरे घर। मैंने ये गाड़ी जब चलाई, मुझे इंस्टेंटली से प्यार हो गया। और मुझे जो चाहिए था, स्पेशली ट्रैफिक में चलाना, लॉन्ग टूरिंग करना, क्रूजिंग एंड लाइट ऑफ रोडिंग, जो कि हमारी बेंगलोर की जो है सरकार में ऑफ रोडिंग ट्रैक प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे थोड़ा बहुत चला लेना, उसके लिए ये बाइक परफेक्ट है। और इसमें ज़्यादा झोल झंझाल नहीं है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपकी जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो भी कम पड़ने वाली है। और बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सारा इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो अवेलेबल है। सबसे प्यारी चीज़ की है जिसकी इंजन बहुत रिफाइंड है। आई मीन ब्रेक इन पीरियड में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड वंस फर्स्ट सर्विसिंग हो जाएगी, इसकी ऑयल जो चेंज हो जाएगी, जो फैक्ट्री से ऑयल आती है वो एनीवेज वो इंजन पार्ट्स को ब्रेक इन कराने के लिए भी यूज़ होती है। उसके बाद इसमें डलेगी इसकी जो ओरिजिनल ऑयल,
आई थिंक और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। एंड जापानीज बाइक्स की एक खासियत है कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिफाइंड होती रहती है। आई डोंट नो हाउ टू डू इट। तो देखो कितना बढ़िया ऑफ रोड ट्रैक प्रोवाइड किया सरकार ने। उसके बाद भी तुम ट्रेल राइडिंग पे जाना चाहते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल इनसाइड द सिटी प्रो। और बाकी सब चीज़ों के मुकाबले देखा जाए तो इसकी माइलेज भी अच्छी है, 30-40 दे देती है। 30 दे देती है बेयर मिनिमम, एंड 40 तक का इसका कैपेसिटी है देने का। एंड पावर के टर्म्स पे 26 PS देती है, इट इज़ फेयर एनफ। मतलब आप इससे ज़्यादा 200 किलोमीटर पर आवर वाली बाइक लेके भी कहाँ ही चलाओगे उसको, वो बताओ। अगर आप सोच रहे हो कि आप इस बड़ी बाइक को लेके हाईवे पे चलाओगे, तो ये याद रखना कि इंडियन हाईवेज आर नॉट सेफ बियॉन्ड 100 किलोमीटर्स। इवन 100 किलोमीटर चलाने के लिए भी आपको बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अरे वाह, देखो एकदम प्रॉपर ट्रेल हो गया है। हाँ, तो मुझे तो मज़ा आ रहा है। तो ट्रेल देख के आजकल मज़ा आता है। आजकल फटी पुरानी रोड देख के मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उस रोड पे चलाओ ना तो ये गाड़ी मस्त हैंडल करती है। फर्क हल्की है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊंची है, टॉल है, एंड शॉक एब्जॉर्बर्स भी अच्छे हैं। बाकी गाड़ियाँ जहाँ स्लो हो जाती है वहाँ हमारी विस्टॉर्म चाक करके निकल जाती है, कताना की तरह काटती हुई निकल जाती है। मैंने ब्लैक कलर ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आई डिड नॉट अरे एक और विक्रम खड़ी है जो कि येलो है। मैंने वो इट्स अ कोइंसिडेंस, मैंने येलो वाली नहीं ली क्योंकि मुझे थोड़ी लाउड लगी। कलर अगेन इट्स इंडिविजुअल चॉइस। मुझे थोड़ा सा लो प्रोफाइल बाइक चाहिए। हालांकि काले कलर में थोड़ा दिक्कत तो है, मतलब गंदगी आपको ज़्यादा दिखाई देगी इसमें, मिट्टी कॉन्ट्रास्ट हो जाता है मिट्टी के साथ। तो खतरनाक मोड़ हमारी ज़िंदगी का हमने ले लिया। थोड़ी देर पहले बारिश थी, आप बता सकते हो? तो आज का दिन एक बाइक को घर लाने का नहीं था, ये कमिटमेंट है आने वाले एडवेंचर्स के लिए, नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए और इस कम्युनिटी के साथ अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। शोरूम से लेके PDI, पहली स्पिन और फिर मंदिर में पूजा तक हर पल यादगार था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि शैडो स्टॉर्म और मैं साथ मिलकर कौन सी नई कहानियाँ लिखते हैं। थैंक यू सो मच, आप इस जर्नी में मेरे साथ इस जर्नी का हिस्सा बने। अगले एपिसोड में हम इसकी पहली सर्विसिंग पर जाएंगे। तब तक के लिए राइड सेफ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।